नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक पावर ऑफ 48 लॉ। इस बुक में उन्होंने बताया है कि शक्तिहीन होना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता है। असहाय या अशक्त होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहता है, सभी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम शक्ति के भूखे हैं। शक्ति पाने के हमारे दांव पेच किसी को नजर नहीं आने चाहिए। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और नेक दिखना चाहिए, इसलिए हमें शक्ति पाने के सूक्ष्म दांव पेचों की जरूरत होती है। सफलता का सूत्र यह है कि चालाक होने के बावजूद हम नेक और प्रजातांत्रिक दिखें। लगातार छल कपट का यह खेल शक्ति की उसी खेल की तरह है जो पुराने जमाने के राज दरबारों में खेला जाता था। पूरे इतिहास में शक्तिशाली व्यक्ति महाराजा, महारानी या सम्राट के चारों तरफ हमेशा एक दरबार लगा रहता था। दरबारी अपने स्वामी के निकट जाने की कोशिश तो करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे खुलकर चापलूसी करेंगे या शक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो बाकी दरबारियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा और वे उनके इरादों को नाकामयाब कर देंगे, फेल्योर कर देंगे। यही वजह थी कि वे सूक्ष्म तरीकों से अपने स्वामी का दिल जीतने की कोशिश करते थे। जो दरबारी इस सूक्ष्म कला में समर्थ और कुशल थे, उन्हें भी अपने साथी दरबारियों से सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वे उन्हें कुचल के आगे बढ़ने की योजना बनाते रहते। दरबार सभ्यता और सुसंस्कृति की प्रकाशा माना जाता था, इसलिए वहां शक्ति का हिंसक खेल या खुली चालों को पसंद नहीं किया जाता था। जो दरबारी शक्ति का खुला प्रयोग करते दिखते थे, दूसरे दरबारी गोपनीय रूप से उनके खिलाफ काम करने लगते थे। यह दरबारी की दुविधा थी। एक तरफ तो उसे शालीनता की मूर्ति दिखना था और दूसरी तरफ उसे अपने विरोधियों को दबा कर आगे निकलना था। सफल दरबारी ने समय के साथ अपने चालों को छिपाना सीख लिया था। अपने विरोधी की पीठ में छुरा घोंपते समय भी उनके हाथ पर मखमल का दस्ताना रहता था और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान होती थी। खुले विश्वासघात या बल प्रयोग के बजाय आदर्श दरबारी प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और सूक्ष्म रणनीति से अपना उल्लू सीधा करते थे। वह हमेशा कई कदम आगे तक की योजना बनाया करते थे। दरबारी जीवन एक अंतहीन खेल था। सतत सावधानी और राजनीतिक चिंतन की जरूरत होती थी। यह सब युद्ध था। आज भी हम दरबारियों जैसे ही विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। हर चीज सभ्य, नेक, प्रजातांत्रिक और न्यायपूर्ण दिखनी चाहिए, लेकिन अगर हम सचमुच इन गुणों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे आसपास के ज्यादा समझदार लोग हमें कुचल कर आगे निकल जाएंगे। जैसा पुनर्जागरण काल के कूटनीतिज्ञ और दरबारी निकोलो मैकियावेली ने लिखा है, जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुसंख्यक बुरे लोगों की दुनिया में उसका विनाश तय है। कहा ही गया है कि जंगल में जो पेड़ सबसे सीधा होता है, सबसे पहले काटा जाता है। दरबार को हमेशा सुसंस्कृति की प्रकाशा माना जाता था, लेकिन इसकी चमकती सतह के नीचे स्याह भावनाओं जैसे ईर्ष्या, लालच, नफरत का अलाव धधकता रहता था। अगर हमारी दुनिया भी खुद को न्याय और सभ्यता की प्रकाशा मानती है, लेकिन वही निकृष्ट भावनाएं हमारे अंदर भी घुमरती रहती है। खेल वही है, बस बाहर तो आपको अच्छा दिखना होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी दिखानी होगी और वही करना होगा जिसकी सलाह नेपोलियन ने दी थी। अपने लोहे के हाथ को मखमल के दस्ताने के भीतर रखना होगा। अगर पुराने जमाने के दरबारी की तरह आप भी अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म कलाओं में महारत हासिल कर सके, अगर आप प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और चतुर योजनाओं से अपनी विरोधियों को दबाना सीख सके, तो आप पावर की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। आप दूसरे लोगों को अपनी मर्जी से चलाएंगे, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होगा। अगर उन्हें यह एहसास नहीं होगा तो वे आपसे द्वेष नहीं रखेंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे। शक्ति के 48 नियम के इस बुक को आप अप्रत्यक्ष कलाओं की मार्गदर्शिका समझे। इस बुक को पढ़ने के बाद आप शक्ति और उसकी कुंजी को समझ जाएंगे तथा यह सीख लेंगे कि नेक छवि बनकर स्वार्थ सिद्धि कैसे की जा सकती है। अगर आप इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आप आधुनिक दुनिया में काफी सफल हो सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है इस बुक को पढ़ने के लिए, तो आप हमारे साथ बने रहें, तो हम आने वाले समय में इस बुक के सारे नियमों को आपके साथ साझा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।